हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेटेट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि फॉर्म भरते समय जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोड मांगा जाता है उसको कैसे भरना है। डीएलएड वाले कौन सा कोड भरें पेपर 1 में और पेपर 2 में, और बीएड वाले बच्चे जो हैं पेपर 1 में कौन सा कोड भरें और पेपर 2 में कौन सा कोड भरें। बीएड वालों को पेपर 1 भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सीटेट की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी और कोई भी अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और मैं बता दूं, हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम की तैयारी भी करवाई जा रही है, तो बिल्कुल फ्री में आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़कर अपनी जो है सीटेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की। तो एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार प्ले लिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्लाइंग फॉर। तो देखिए, अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप बॉथ करिएगा, यानी कि दोनों पेपर आप लोग दीजिएगा, प्राइमरी एंड जूनियर दोनों दीजिएगा, क्योंकि फीस में कोई डिफरेंट नहीं है, 100 रुपये का ही डिफरेंट है एससी एसटी के लिए एंड 200 जनरल के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए। तो यहाँ पे आप लोग दोनों करिएगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में जो आपकी अच्छी लैंग्वेज हो उसको लीजिएगा, और लैंग्वेज 2 में आपका जो भी लैंग्वेज सही हो उसको लीजिएगा। दोनों लैंग्वेज सेम आपको नहीं रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले लिए और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी ले ली, तो ऐसा नहीं करना है, ओके ना। अब जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको केवल पेपर 2 ही भरना है, पेपर 1 नहीं भरना है, क्योंकि ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि ये पुराना ही वर्जन है, अपडेट ये लोग किए नहीं, पुराना फॉर्म ही फिर से अपलोड कर दिए। तो आपको पेपर 2 ही फिल करना है जितने भी बीएड वाले बच्चे हैं, ओके। अब यहाँ पे जो आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोड, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप लोग तो ये साइड में आ जाता है। अब यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, ये पेपर 1 के लिए मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे जैसे डीएलएड वगैरह किए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटर में अगर आपका 50% मार्क्स है और आप डिप्लोमा यानी कि डीएलएड वगैरह किए हैं 2 ईयर वाला, तो आप लोग यहाँ पे 1 भरिएगा, ठीक है। चाहे आप डीएलएड पास किए हो, चाहे आप अपेयरिंग में हो, कोई भी सेमेस्टर हो, तो आप जो है यहाँ पे 1 का चयन करेंगे। अब जैसे अगर आपका जो है इंटर में 50% नहीं है, 45% से ऊपर है, 50 से नीचे है, यानी कि 45 से 50 के बीच में है, तो आप यहाँ पे 2 का चयन करेंगे, ओके। डीएलएड अगर आप किए हैं तो ओके। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपका 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीईएलएड किए हैं तो आप यहाँ पे 3 करेंगे, और इंटर में आपका 50% होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इंटर में अगर आपका 50% मार्क्स है और 2 ईयर वाला जो है डिप्लोमा एजुकेशन आप लोग किए हैं, स्पेशल एजुकेशन जो होता है, तो आप लोग यहाँ पे कोड 4 का चयन करेंगे। अब यहाँ पे 5 देखिए, यहाँ पे बीएड वालों को दे दिया गया है, तो आप नहीं भरना इसको, ठीक है। जैसे जो बच्चे बीएड वाले हैं तो यहाँ पे प्राइमरी का वो लोग भरेंगे ही नहीं, ओके। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जो लोग जैसे यहाँ पे 3 ईयर वाला जो है इंटीग्रेटेड बीएड वाला किए हैं तो वो यहाँ पे 6 का चयन करेंगे, ठीक है। होप करता हूँ, देखिए जितने भी जैसे यूपी वाले बच्चे हैं तो वो यहाँ पे अगर उनका इंटर में 50% मार्क्स हैं तो वो यहाँ पे 1 ही चयन करेंगे। आप चाहे डीएलएड कर चुके हो, चाहे आप अभी कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 का चयन करेंगे। चलिए अब मैं पेपर 2 का दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है ना, बॉथ पेपर 1 और पेपर 2। डीएलएड वाले बच्चे बॉथ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि फिर अलग अलग भरेंगे तो फॉर्म की फीस ज़्यादा हो जाएगी, एक ही में भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मैं पेपर 2 क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे पेपर 2 का देख सकते हैं, ग्रेजुएशन इन पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हो और आपका 2 ईयर डिप्लोमा हो, यानी कि डीएलएड वगैरह किए हो, कोई भी 2 ईयर वाला जो डिप्लोमा होता है टीचर्स ट्रेनिंग का, वो अगर आप किए हैं तो यहाँ पे 1 का चयन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आप बीएड किए हैं या कर रहे हैं, अपेयरिंग में हैं, तो यहाँ पे आप लोग ये कोड आपको 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। डीएलएड वाले 1 का चयन करेंगे और बीएड वाले यहाँ पे 2 का चयन करेंगे, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, ओके। ये बीएड वालों के लिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, 45% से ऊपर है, ठीक है, आप बीएड किए हैं या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 3 का चयन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपका इंटर में जो है 50% मार्क्स है, 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीईएलएड किए हैं, तो आप यहाँ पे 4 का चयन करेंगे। अगर आपका इंटर में 50% मार्क्स हैं, आप 4 ईयर बीए बीएससी बीएड या बीए बीएड किए हैं, बीएससी बीएड किए हैं, तो आप यहाँ पे 5 का चयन करेंगे। 6 पे क्या है, ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% मार्क्स हैं और स्पेशल बीएड अगर आप लोग कर रहे हैं या
कर चुके हैं तो आप यहाँ पे 6 वाले का चयन करेंगे। और यहाँ पे क्या है देखेंगे आप लोग, बीएड प्रोग्राम जो होता है ना, उसको अगर आप लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं तो 7 का चयन करेंगे। और 8वां क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ आ मिनिमम 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट ग्रेड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 3 ईयर जो आपका बीएड होता है ना, तो आप 8 का चयन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग, मैं बता दूं, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ये पहला वाला ही ज़्यादा होता है। जैसे जो लोग डीएलएड किए हैं तो पहला वाला का चयन करेंगे। और जैसे जो जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है वो बीएड ये कर चुके हैं या कर रहे हैं तो दूसरे का चयन करेंगे। और जैसे जिनका बीएड चल रहा है या कर चुके हैं, उनका ग्रेजुएशन में 50% से नीचे है, 45 से ऊपर है, तो वो 3 का चयन करेंगे। ठीक है, होप करता हूँ सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही और भी कोई अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।